हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसमान एजुकेशन हब। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पीड टॉर्क साइन कन्वेंशन के बारे में सीखा था। साथ ही साथ हमने 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन को भी स्टडी किया था। हमने सीखा था कि आखिर हमें 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन की नीड क्यों पड़ती है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे देख लीजिए कंसेप्ट्स को बेटर तरीके से समझने के लिए। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कांस्टेंट पावर ऑपरेशन क्या होता है और कांस्टेंट टॉर्क ऑपरेशन क्या होता है। साथ ही साथ हम स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक कर्व को भी स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारा आज का टॉपिक है कांस्टेंट पावर ड्राइव एंड कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। अब हमने अपने सबसे पहले लेक्चर में सीखा था कि ड्राइव्स का मतलब होता है मोशन कंट्रोल करना, और ड्राइव्स में मोशन सिर्फ एक ही तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और वो है मोटर की स्पीड को कंट्रोल करके। मोटर की स्पीड को हम 2 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, पावर कांस्टेंट रखकर और टॉर्क कांस्टेंट रखकर। इन दोनों ड्राइव्स को इनके यूज़ के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। हम कांस्टेंट पावर ड्राइव को तब यूज़ करते हैं जब हमें रेटेड स्पीड से ज़्यादा की स्पीड पर स्पीड कंट्रोल करना होता है, और कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें रेटेड स्पीड से कम की स्पीड पे स्पीड कंट्रोल करना होता है। अब इससे एक नया सवाल डेवलप होता है कि आखिर हम रेटेड स्पीड किस स्पीड को बोलेंगे, या फिर रेटेड स्पीड की डेफिनेशन क्या है। तो रेटेड स्पीड मोटर की वो स्पीड है जिस पर मोटर तब रन करता है जब वो मैक्सिमम पावर आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। यानी जब भी मोटर रेटेड लोड को फीड कर रहा होगा तब उस वक्त जो उसकी स्पीड होगी उसे ही रेटेड स्पीड कहेंगे। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कांस्टेंट पावर ड्राइव को। जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं कि इस ऑपरेशन का यूज़ रेटेड स्पीड से ज़्यादा की स्पीड पर स्पीड कंट्रोल के लिए होता है। इसे अचीव करने के लिए हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं, पर हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ साथ स्टेटर वोल्टेज को रेटेड से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते, वरना इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा। वोल्टेज में इंक्रीमेंट ना हो पाने की वजह से V/F रेशियो अब कांस्टेंट नहीं रहेगा, पर मोटर करंट जो कि रेटेड वैल्यू पर था जब मशीन रेटेड स्पीड पर रन कर रही थी, उसे रेटेड वैल्यू पर ही कांस्टेंट रखेंगे। अब सिंस वोल्टेज भी कांस्टेंट है और करंट भी, मतलब ओवरऑल पावर कांस्टेंट, और इस तरह से हम कांस्टेंट पावर ऑपरेशन को अचीव करते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर क्यों स्पीड कंट्रोल अबव रेटेड स्पीड के लिए हम कांस्टेंट पावर ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। हम सबने एक रिलेशन पढ़ा है कि पावर इज़ प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर स्पीड, मतलब पावर इज इक्वल्स टू टी ओमेगा। अगर हम रेटेड स्पीड से ऊपर की स्पीड पर स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं तो उस टाइम पर हम टॉर्क को कांस्टेंट नहीं रख सकते, क्योंकि अगर टॉर्क कांस्टेंट रहा तो पावर स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और हम जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे पावर भी इंक्रीज़ करेगी। अब हमें पता है कि पावर भी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जब तक हमारी मशीन रेटेड स्पीड पर रन कर रही थी मशीन में रेटेड करंट फ्लो हो रहा था, पर जैसे ही हमारी मशीन की स्पीड रेटेड से ऊपर गई पावर इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से मशीन में रेटेड से ज़्यादा करंट फ्लो करने लगेगा और हमारी मशीन डैमेज हो जाएगी। इस सिचुएशन से बचने के लिए हम रेटेड स्पीड से ऊपर की स्पीड पे जब स्पीड कंट्रोल करते हैं तब हम सबसे पहले पावर को कांस्टेंट कर देते हैं। अब अगर हमने पावर कांस्टेंट कर दिया तो टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्पीड के, और हम जैसे जैसे स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे टॉर्क को डिक्रीज़ करना होगा, जिससे हम मशीन को डैमेज से तो बचा लेंगे पर हम अपनी मशीन को रेटेड लोड पे वर्क नहीं करा पाएंगे। अब हम इस कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में पावर कर्व ड्रॉ कर इस ऑपरेशन को और अच्छी तरह से समझते हैं। जब तक स्पीड रेटेड स्पीड से कम थी हमारी पावर स्पीड में इंक्रीमेंट के साथ लीनियरली इंक्रीज़ कर रही थी, पर
रेटेड स्पीड से ऊपर की स्पीड पर हम पावर को फर्दर इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए या तो हमें वोल्टेज को रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंसुलेशन फेलियर हो सकता है, या तो हमें करंट को रेटेड से ज़्यादा करना होगा, जिसकी वजह से मशीन में लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट और हमारी मशीन डैमेज हो जाएगी। इसीलिए हम रेटेड से अबव की स्पीड पर पावर कांस्टेंट रखेंगे। इस कर्व को पावर कर्व कहते हैं और वो जोन जहाँ पर पावर कांस्टेंट है उसे कांस्टेंट पावर रेंज बोलेंगे। चलिए अब समझते हैं कांस्टेंट टॉर्क ऑपरेशन इन इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स या फिर कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव्स को। कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव का यूज़ हम रेटेड स्पीड से बिलो की स्पीड पे जब हमें स्पीड कंट्रोल करना होता है तब हम कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव को यूज़ करते हैं। अब स्पीड रेटेड से कम करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करते हैं, पर साथ ही साथ हम कोशिश करते हैं कि V/F रेशियो कांस्टेंट रहे, जिसके लिए हम फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वोल्टेज को भी डिक्रीज़ करते हैं। इस सब के दौरान हम मोटर करंट को रेटेड वैल्यू पर कांस्टेंट रखते हैं। अब सिंस V/F रेशियो कांस्टेंट है, जिसका मतलब है कि फ्लक्स डेवलप भी कांस्टेंट होगा और फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क के, यानी इस तरीके से हम कांस्टेंट टॉर्क ऑपरेशन को अचीव कर सकते हैं। अब चलिए कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ पर टॉर्क कर्व को समझते हैं। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि रेटेड स्पीड से पहले की स्पीड पे हमारा टॉर्क कांस्टेंट है और रेटेड स्पीड के अबव जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी टॉर्क डिक्रीज़ हो रहा है। इसका रीज़न कांस्टेंट पावर ड्राइव में हमने पढ़ा था कि जैसे ही कांस्टेंट पावर होगी टॉर्क को उस रेंज में डिक्रीज़ होना पड़ेगा स्पीड के बढ़ने के साथ। वही सेम कंडीशन इस पूरे कंप्लीट ग्राफ से हमें दिखाई दे रही है। अब जिस रीजन में टॉर्क कांस्टेंट है उस रीजन को हम कांस्टेंट टॉर्क रेंज कहेंगे और इस पूरे कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ को हम टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग कांस्टेंट टॉर्क एंड कांस्टेंट पावर ऑपरेशन बोलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।